आपके वक्त के लिए। और लाइक आई सेड कि कुछ माशी मामलात और फिर कुछ सियासी मामलात में आपसे उन पर बात करूंगी, लेकिन सर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है IMF का, यहाँ से जायजा मिशन चला गया, एग्रीमेंट के साथ चला गया, और उसके बाद हमने देखा कि एज ऑलवेज, ये बात मैं हमेशा आपसे पूछती होती हूँ कि बड़ी मुबारकबादें दी गई। तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए तो बस इसका मतलब ये होता है सर कि मईशत ठीक हो गई और हम मुबारकबाद डिजर्व करते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रिया यशवीन। देखिए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना एक खुशाइन बात है। खुदा न खास्ता अगर ना होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो आज हम फिर एक मर्तबा दिवालिये के दहाने खड़े होते, डिफॉल्ट की बातें कर रहे होते। लिहाजा क्रेडिट हैज टू बी गिवन वेयर क्रेडिट इज ड्यू, और हुकूमत को इस बात पे आई थिंक मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया। इसमें मुझे कोई, मैं अपोजिशन में हूँ, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने वक्त ज़ाया किया है कौम को, मुल्क का। इस हुकूमत ने ये सिर्फ कुछ अशराफिया के जेब में है, लेकिन ये काम इन्होंने बहरहाल बेहतर कर लिया, चाहे वो हमारी आवाम की खातिर किया हो या अशराफिया की खातिर किया हो, लेकिन ये मुस्बत काम है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने से मतलब ये है कि अब आपको और कर्ज मिल जाएगा, और जब आपको पिछले कर्ज अदा करने के लिए नए कर्ज चाहिए होते हैं तो आपको कर्ज लेना जरूरी होता है। लिहाजा आप कर्ज लेने पे खुशी मना सकते हैं मजबूरन, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते। तो कम से कम ये हमने कर लिया, तो कम से कम वो जो सर्कल है वो जो है ना वो चलता रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा साथ में ये भी कहिएगा, रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी फंड RSF, इसका क्या इसकी अफादियत है? क्योंकि ये भी हमें बताया गया जी कि $1.3 अरब जो है वो हमें इससे भी मिलेंगे, और इसकी मियाद जो है वो 28 माह बताई जा रही है, और इसको भी एक अचीवमेंट बताया गया। थोड़ा सा इसकी भी वजाहत अगर कर दें। जो RSF है, जो क्लाइमेट के लिए पैसे दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो मौसमी तब्दीली से जो पाकिस्तान में बारिशें ज्यादा हो गई हैं, गर्मी ज्यादा हो गई है और सैलाब आने लगे हैं, इसकी वजह से दुनिया के गरीब ममालिक में IMF कुछ इमदाद के पैसे देती है कर्ज पे, और हमको $1.3 बिलियन का दिया है। ये 28 महीने का प्रोग्राम है। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी अजीब लगी वो ये कि इस जो SLA है, इसमें इसका जिक्र नहीं किया है IMF की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसके मद में अभी कितने पैसे दे रहे हैं। तो गालिबन ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादातर बैक लोडेड है और अभी कुछ पैसे नहीं दे रहे, या कम से कम लिखा नहीं है इसके बारे में। और ये जो पैसे मिलेंगे ये अगले साल या 1.5 साल में मिलेंगे। फौरन कुछ पैसे नहीं दे रहे, पहले कुछ इकदाम हमसे करवाना चाह रहे हैं। सही, हाँ ठीक है, लाइक सिंह बाकी उसके अंदर क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि IMF के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने ये बताया हमें कि जो IMF है उन्होंने टैक्स कलेक्शन में कमी की एक पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमने कबूल नहीं की। इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने तो इसको इस तरह से रिसीव किया कि क्योंकि एक आम आदमी को शायद वो कोई बेनिफिट पास ऑन हो सकता था, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मैग्नानिमसली उसको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। मुझे नहीं पता कि IMF ने कौन से टैक्स कलेक्शन जो है वो उन्होंने कहा था कि वो 2.9 ट्रिलियन से आई थिंक आप काम करके 2.1 ट्रिलियन कर लें, कुछ इस तरह का वो था। तो हमने उसको मिड वे कहीं निगोशिएट किया। हमने कहा कि हमें इतनी कमी नहीं चाहिए टैक्स कलेक्शन टारगेट में। नहीं, देखें, इस साल का टैक्स कलेक्शन टारगेट तो 1.3 या 1.39 ट्रिलियन है, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। जाहिर है कि हमारा 700 बिलियन का शॉर्टफॉल है। और ये जो पैसे आपने 17 अरब का नया टैक्स लगाया है महाना, जो बिजली पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो 10 रुपए का और टैक्स लगाया है, इस पे मैंने सुना है कि हुकूमत ने ये वादा किया है IMF को कि अगर आइंदा और मजीद पेट्रोल सस्ता हो जाता है, जिसके बड़ा इम्कानात हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान नहीं करेंगे कि उसमें मजीद टैक्स लगा देंगे। तो वो जो पैसे हैं वो IMF हुकूमत चाह रहा था कि उसको कहीं और लगा दे, लेकिन IMF ने कहा नहीं, वो जो आपका टैक्स शॉर्टफॉल है उसकी मद में डालो। तो वो एक किस्म से मिनी बजट सा आ गया है। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि हुकूमत ने जायदाद बेचने वालों के ऊपर कुछ टैक्स कम करने की कोशिश की थी, जो IMF ने मना कर दिया है। आप देख लीजिए, चाहे वो चीनी एक्सपोर्ट करने की बात हो, चाहे वो डॉलर के पैसे कम करने की बात हो, चाहे वो जायदाद के ऊपर एक्सपोर्ट के बेचने के ऊपर टैक्स कम करने की बात हो, हुकूमत जो है ना उसकी अव्वलीन तरजीह अमीर तरीन लोग होते हैं, चीनी के मिल के मालकान या ये सरमायादार या फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी देना। इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आवाम से क्या हो रहा है। इनका कॉन्सेप्ट ये कि जो बड़े बड़े घराने हैं पाकिस्तान के, वो खुश रहें। जी, अभी क्योंकि आप बात कर रहे थे पेट्रोल कीमतों में कमी के हवाले से, जो भी आपने बात की थी, थोड़ा सा उसके हवाले से भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये मौकफ गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने अपनाया था कि वो जो 10 रुपए की कमी है, गवर्नमेंट वो बिजली की अंदर कमी जो है वो करके वो रिलीफ आवाम तक जो है वो शायद पहुंचाना चाहती है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो कमी है बिजली की कीमतों के अंदर भी, उसके लिए भी IMF नहीं माना, और पर यूनिट 1 रुपए कमी जो है उसके लिए माना है, और उसी का ऐलान जो है वो हमने देखा है कि सामने भी आया है। तो गवर्नमेंट के वो आवाम के लिए आखिर में सिर्फ इतना सही रिलीफ रह जाता है, 1 रुपए का।
समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को एक तो तिजोरियां बनवा लेनी चाहिए। ये 1 रुपये का रिलीफ जो गवर्नमेंट देगी, शहबाज शरीफ साहब देंगे, उसको कहाँ रखेंगे? बिल्कुल। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब की शान में 60 पेज का सप्लीमेंट निकालना चाहिए अखबारों में आवाम को। शुक्रिया कि ये 56 रुपए 64 पैसे की जो यूनिट बिजली देते हैं उस पर 1 रुपये 18 पैसे कमी कर। तो मैं सलाम करता हूँ कि क्या बात है शहबाज शरीफ साहब की कि 1 रुपये 18 पैसे बिजली कम कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने कहा कि हमसे इन्होंने जो अभी 17 अरब रुपया ले लिया, 10 रुपए डीजल और 10 रुपए पेट्रोल में कीमत बढ़ा के, तो उससे कहा था बिजली कम होगी, नहीं हुई। इन्होंने कहा था हम IPPs के मुआहदे चेंज करेंगे, उससे बिजली कम हो जाएगी, नहीं हुई। पेट्रोल जो दुनिया भर में पेट्रोल और खाम तेल की कीमतों में कमी होती है, जब बढ़ जाते हैं तो हमसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में बिल लग जाते हैं। जब कम हुए 3-3.5 रुपए की वो कमी होने की थी, अब तक नहीं आई है, अल्लाह करे आ जाए। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म की अकाउंटिंग कर रही है। अच्छा, किस किस्म की अकाउंटिंग भी कर रहे हैं और किस किस्म के दावे भी कर रहे हैं? गवर्नमेंट के जो दावे हैं कि हमने तो मईशत को ट्रैक पर डाल दिया है, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, वो कहते हैं जी ये तो ऐसे थोड़े बहुत नाकिदीन हैं जो तरक्की की राह में जो है वो हाइल हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान की बातें सर गवर्नमेंट कर रही है और मैं और आप बैठ के यहाँ पे हमें शायद अवाम की हालत ज़ार नजर आ रही है, या हम ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गए? देखिए, एक बात तो ये हुकूमत को ये खाम ख्याली सोचनी भी नहीं चाहिए कि वो खुदा न खास्ता हमसे या किसी भी पाकिस्तानी से ज्यादा मुहिब वतन है। अगर ये तरक्की कर रहे हैं तो हम उसके अंदर हायल नहीं होते, जब तरक्की नहीं होती तो उसकी निशानदेही करना हमारा फर्ज है। तो ये नहीं इनको सोचना चाहिए कि वो खुदा न खास्ता किसी भी पाकिस्तानी से, चाहे वो मफ्ता इस्माइल हो या कोई पश्तून खातून हो या कोई बलोच खातून हो या कोई भी पाकिस्तानी इंसान हो, वो किसी से ज्यादा मुहिब वतन होता है। तो कोई भी पाकिस्तान की राह में हायल नहीं होता। और जो लोग जिस मैंडेट पे ये बैठे हुए हैं, इनको कितना जमहूरियत का पास है और लोगों का पास है वो हम सब जानते हैं, तो वो मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर है। जो दूसरी गुजारिश है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में आज हुकूमत की स्टेटिस्टिक अखबारों में आई है कि 1.7% ग्रोथ हुई है अब तक इस साल में। इसका मतलब 0.8% से हर पाकिस्तानी इस साल पर फीकस। इसका मतलब ये कि 3 साल से हर पाकिस्तानी जो है वो फिर से गरीब हो रहा है। इसका मतलब है इसकी कुव्वत खरीद कम हो रही है। अब ये बात देखना है कि अगर आपकी अफराद ज़र में कमी भी आई है तो इसका ये मतलब है कि महंगाई तो हो रही है, महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन जहां पर आपकी आमदन कम हो रही है तो जो कम महंगाई, थोड़ी सी भी अगर चीज महंगी ना भी हो, समझ लीजिए अफराद ज़र सिफर हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, फिर भी अगर आपकी कुव्वत खरीद चीज कम हो जाएगी तो आपकी 10 तरह से चीजें तो निकल जाएंगी ना। आपको मिसाल चीनी की ले लीजिए, भाई तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी हैं लोगों की। जिसकी 1,15,000 रुपए तनख्वाह थी उसकी 1,80,000 रुपए तनख्वाह तो नहीं हुई, लेकिन चीनी तो 1,115 रुपए से 180 रुपए हो गई ना। बिल्कुल। तो फिर आप क्या बातें कर रहे हैं? लेकिन हुकूमत तो सर उसको मानती भी नहीं है, वो तो रेत में सर दिए हुए है। वो कहते हैं जी कहाँ हुई 180 की, आपने पता नहीं स्टेटमेंट देखी कि नहीं देखी है। फेडरल मिनिस्टर्स कहते हैं 160 रुपए की, पता नहीं वो वहां से कहाँ से खरीदते हैं। मैं और आप शायद किसी गलत दुकान पे जाते हैं चीनी खरीदने के लिए। मुझे 160 की जगह 165 की दिला दें, जितनी दिलाते मैं खरीद लेता हूँ। चलिए एक्साइज के साथ, मतलब किसी बात ही कर रहे हो। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, रेत में सर देने के हिसाब से वाली जो है वो बात है सर। वैसे चीनी की क्योंकि आप बात करें, मुझे थोड़ा सा चीनी का भी समझा दें। चीनी पर ये क्या मामला है सर? हर सियासी जमात के दौर में हुकूमत में महंगी हो जाती है, जब भी तो जो अपोजिशन वाले होते हैं सर वो बड़ी तनकीद करते हैं। जब वही अपोजिशन इक़्तिदार में आती है तो चीनी महंगी करती है, फिर उसकी तावीलें देना शुरू कर देते हैं कि ये तो हमने इसलिए किया है। फिर हम देखते हैं जी कि वो पहले चीनी बरामद कर देते हैं, फिर उसको महंगा करके वापस मंगवाते हैं। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है? मैं आपको 3-4 उस दिन मैं किसी शो पे था तो 3-4 अपोजिशन लीडर के नाम लिए जिन्होंने तनकीद करी थी। मैं सिर्फ 3 का नाम लेता हूँ। ये इमरान खान के दौर में जिन्होंने बड़ी तनकीद करी थी चीनी पे। एक शाहिद खाकान अब्बासी थे जिन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि ये चीनी जो है इमरान खान ने 60 रुपए से 90 रुपए करवा दी एक्सपोर्ट करके। एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने बड़ी तनकीद करी थी। और मुस्लिम लीग के दीगर लीडरान मेरे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। और एक मैंने भी बड़ी तनकीद करी थी कि यार ये 60 रुपए की चीनी 90 रुपए की करवा दी आपने, तो मुझको चले छोड़ दें। शायद अब्बासी तो आज उसी मौके पे खड़ा है कि जब आपके पास चीनी की शॉर्टेज थी तो एक्सपोर्ट नहीं करानी थी। मफ्ता इस्माइल भी उस मौके पे खड़ा है। ये शहबाज शरीफ साहब का ये अक्सर मौके में चेंज हो गया। वो तो उस वक्त कहते थे कि चीनी माफिया के
खौफ में, प्रेशर में, मोहब्बत में आके आपने चीनी महंगी करवा दी, पाकिस्तानी लोगों को नुकसान करा दिया, चीनी के सनतकारों का फायदा करवा दिया। आज सवाल वही है ना कि क्या आपने भी चीनी के सनतकारों का, चीनी के माफिया कहना है तो माफिया कह लें, जो भी, लेकिन चीनी के सनतकारों का आपने नफा करवा दिया, उनको एक्सपोर्ट्स के डॉलर्स दिलवा दिए, उनको नफे करवा दिए, और ये 6 लाख टन जो आपने चीनी बेची है उससे ज्यादा अब आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और पाकिस्तानी लोगों को जो है वो आपने 60 रुपए कीमत बढ़वा दी। बिल्कुल। जो 165 रुपए ना, ये रिटेल प्राइस की बात करते हैं। जब ये दुकान पर जाता है तो दुकान वाला भी तो 5 रुपए रखता है ना, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होता है, ये नहीं गिनते ये लोग। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो नहीं गिनते, लेकिन सर ये जो हमारे वो हैं वफाकी वजीर हैं इंडस्ट्रीज के, वो ये कहते हैं अब चीनी के ऊपर क्या तनकीद है, चीनी की कीमत कोई ताहयात थोड़ी तय हो जाती है, फिक्स हो जाती है, जाहिर है फ्लक्चुएट करती है, वेरी करेगी। ये ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ। ये राना तनवीर साहब कह रहे थे, राना तनवीर तो अब नहीं रहा ना। नहीं, हारून अख्तर साहब जी वो कह रहे हैं जी कि क्या करेंगे, कोई सारी जिंदगी के लिए तो हम एक जगह पे इसको फिक्स नहीं कर सकते ना। नहीं, सारी जिंदगी के लिए एक जगह फिक्स ना करें, बिल्कुल ना करें, लेकिन फिर मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे ना, ये तो बात इमरान खान भी कर सकते थे कि मैं सारी जिंदगी के लिए तो 60 रुपए फिक्स नहीं कर सकता, मैंने एक्सपोर्ट करा ली के प्राइस 90 रुपए हो जाए। तो शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त तो ये बात समझ में नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि भाई जब पाकिस्तान में जरूरत है और आपको पता है कि ये चीज महंगी हो जाएगी तो शॉर्टेज वाली चीज की क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो यही सर्कमस्टेंसेस आज भी है कि जब आपको पता है कि इस चीज में कमी है, इस चीज को एक्सपोर्ट करोगे तो चीज महंगी हो जाएगी, तो क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो। बिलखुसूस कि 3 महीने पहले यशवीन एक्सपोर्ट हुआ है और आज चीनी के कारखानदार ये कह रहे हैं कि यार इसको शक्कर को, रॉ शुगर को इंपोर्ट करो तो हम इसके अंदर रिफाइन करके बेचेंगे।